गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी बुक बाल रामायण का तीसरा चैप्टर दो वरदान। पिछले दो चैप्टर्स में आपने जाना कि किस प्रकार राम का जन्म हुआ, किस प्रकार वो जंगल की तरफ गए अपने गुरु के साथ, और उसके बाद किस प्रकार से उनका सीता जी से साथ विवाह हुआ। आज हम जानेंगे आगे का हाल। दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब तक एक ही इच्छा बची थी कि राम का राज्याभिषेक हो। उन्हें युवराज का पद देना अयोध्या को लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। यानी कि किस प्रकार से उनका स्वभाव था, बहुत ही विनम्र, नम्रता से हर किसी से बात करना, किस प्रकार से वे बुद्धिमान थे और किस प्रकार से उनकी जो था उनका पराक्रम था, यानी कि उनमें जो ताकत थी उसका सभी वे लोग मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए वे प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि विशिष्ट से विचार विमर्श करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय से अब तक राजकाज चलाया है, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, यानी कि अब मेरे अंग जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आप इस राय से भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने एक ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव को पास किया, उनके प्रस्ताव का स्वागत किया, क्योंकि प्रजा भी चाहती थी कि राम जो थे राजा बने। सभी की राम की सभी तरफ जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैं राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही, यानी कि बहुत थोड़ी से समय में ही पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि राम को राजा बनाया जाएगा। हर जगह बस यही चर्चा थी कि राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वे अपने ननिहाल गए हुए थे कैकेयी राज के पास। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी ने एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना भी संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भरत यहाँ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि राम का राज्याभिषेक कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में। राज्याभिषेक की तैयारियाँ रानी कैकेयी की दासी जो कि मंत्रा थी उससे देखी नहीं जा रही थी। शुरू में उसने इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य ही अनुष्ठान समझ लिया। उसने समझा कि कोई और ही यज्ञ या कोई अनुष्ठान होने जा रहा है, इसलिए इतनी रौनक है, ऐसी सजावट। ऐसा उसने कुछ अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। ऐसी सजावट ऐसा उसने कभी भी नहीं देखा। इस कारण उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने अपनी रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंत्रा जो थी जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगने लगा। मतलब उसे लगने लगा कि यह सब एक धोखा है। भरत यहाँ नहीं है तो उनके पीछे से चुपचाप राम को राजा बना दिया जाएगा। कैकेयी के विरुद्ध यह कैकेयी की दासी थी और वो बचपन से ही उनके साथ रह रही थी। कैकेयी का हित, कैकेयी की भलाई, यानी कि उनके लिए सबसे पहले थी। मंत्रा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। महारानी कैकेयी भी उसे बहुत ही मानती थी। क्रोध से आग बबूला था। मंत्रा रानीवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से उसका चेहरा जो था लाल हो गया था। भागने के कारण उसकी सांसें भी घुल रही थी। उसने रानी को सोते सोते हुए देखा और किसी तरह से स्वयं को संभालते हुए मंत्रा से कहा। मंत्रा ने रानी से कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे, यानी कि मुसीबत आए, इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना क्यों घबराई हुई है? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे मूर्खों का, तुम्हारे सुखों का अंत होने जा रहा है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब युवराज जो हैं, राम है जो हैं, वो राजा बन जाएंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंत्रा को दे दिया।
मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारा अधिकार छीनने का है। कैकेयी ने रानी को यह कहकर उनके मन में यह गलत धारणा बिठाने की कोशिश की कि राम के जो राजा दशरथ हैं वो कैकेयी के साथ गलत करने जा रहे हैं, मतलब वो भरत का हक छीन रहे हैं। मंत्रा ने हाथ दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है और समारोह के लिए बुलाया तक नहीं गया है।